हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान विषय से राजनीति विज्ञान से वर्कशीट या कार्यपत्रक 72 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 24 जनवरी 2022 की है। आइए अध्ययन करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है चुनावी राजनीति। विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं, समझते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विद्यार्थियों, चुनाव क्यों? चुनाव एक लोकतांत्रिक देश की एक मुख्य विशेषता है। आइए 1987 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव के उदाहरण के जरिए चुनाव की सार्थकता को समझने की कोशिश करते हैं। विद्यार्थियों, 1982 के बाद से राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार का शासन था। चौधरी देवीलाल विपक्षी नेता ने एक आंदोलन का नेतृत्व किया, न्याय युद्ध, न्याय के लिए संघर्ष, और एक नई पार्टी लोक दल का गठन किया। विद्यार्थियों, चुनाव हुआ 1987 में और देवीलाल ने किसानों और छोटे कारोबारियों का कर्ज माफ करने के अपने वादे के आधार पर चुनाव जीता और हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बन गए। विद्यार्थियों, इस प्रकार उपरोक्त उदाहरण के माध्यम से हम कह सकते हैं कि चुनाव द्वारा लोग मौजूदा सरकार के कामकाज से नाखुश हैं तो सरकार को बदल सकते हैं, या फिर चुनाव सरकार की राजनीति में बदलाव का कारण बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव में जो पार्टी अधिकांश सीटें हासिल करती है, वे केंद्र में वह जो पार्टी राज्य विधानसभा चुनाव में अधिकांश सीटें हासिल करती है, वे राज्य में सरकार बनाती है। विद्यार्थियों, इस प्रकार हमें चुनाव की जरूरत है क्योंकि एक चुनाव में मतदाताओं को कई विकल्प मिलते हैं। जैसे वो चुन सकते हैं कि उसके लिए कानून कौन बनाएगा, वे चुन सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और बड़े फैसले लेगा, वे उस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून बनाने का मार्गदर्शन करेंगे। विद्यार्थियों, एक लोकतांत्रिक चुनाव का न्यूनतम शर्तों में शामिल है हर किसी को एक वोट और समान मोल हो ऐसे मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। अर्थात सभी व्यक्तियों के, जो भी 18 वर्ष के ऊपर जिन्हें वोट देने का अधिकार है, सबके वोट का वैल्यू एक समान होना चाहिए। चुनाव नियमित अंतराल पर आयोजित किए जाना चाहिए। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराया जाना चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए और ना ही जो है किसी प्रकार का भ्रष्टाचार होना चाहिए चुनाव में। विद्यार्थियों, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आज़ादी होनी चाहिए और मतदाताओं को विकल्प प्रदान करना चाहिए, अर्थात मतदाताओं के पास एक विकल्प होना चाहिए कि जिसे वो चुन सके, जो है अपने नेता के रूप में। आइए अब बच्चों हम प्रश्नों के आंसर करते हैं। पहला प्रश्न है, हमें चुनाव की आवश्यकता क्यों? तो पहले प्रश्न का आंसर आप यहां से लिख सकते हो बच्चों, ये पूरा आपका हो जाएगा। और दूसरा प्रश्न है बच्चों, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या शर्तें हैं? तो आप यहां से आप दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप यहां से लिख सकते हैं। तो चलिए कैसे लिखेंगे, आइए इसको कर लेते हैं। पहले प्रश्न का आंसर हम करते हैं, हमें चुनाव की जरूरत है क्योंकि एक चुनाव में मतदाताओं को कई विकल्प मिलते हैं। वे चुन सकते हैं कि उसके लिए कानून कौन बनाएगा, वे चुन सकते हैं कि कौन सरकार बनाएगा और बड़े फैसले लेगा, और वे उस पार्टी को चुन सकते हैं जिसकी नीतियां सरकार और कानून बनाने का मार्गदर्शन करेंगे। विद्यार्थियों, सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए क्या शर्तें हैं? तो एक लोकतांत्रिक चुनाव की न्यूनतम शर्तों में शामिल हैं क्या क्या? जो है हर किसी को एक वोट जिसका समान मोल हो ऐसे मतदान करने का अधिकार होना चाहिए। चुनाव नियमित अंतराल पर आयोजित होना चाहिए। चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराए जाने चाहिए और पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए आजादी होनी चाहिए और मतदाताओं को विकल्प प्रदान करना चाहिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं
तो वे क्या कर सकते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का, अगर लोग मौजूदा सरकार से नाखुश हैं तो सरकार बदल सकते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन है कि क्या भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है? तो हाँ बच्चों, हमारे देश भारत में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है। ठीक है, तो यह था आज का हमारा कार्यपत्रक। कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करना चाहिए। धन्यवाद।